वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए का चैप्टर मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट अबाउट मार्केटिंग, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है बिजनेस के अंदर। इसको एक लाइन में समझा पाना मुश्किल है कि मार्केटिंग मीन्स के लोग बाग मार्केटिंग को ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ सेल्स होती है। नहीं, सेल्स एक पार्ट है इसका। मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की वांट, सर्विस और गुड्स के लिए एडवर्टीज़मेंट, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, एडवर्टीज़मेंट, होर्डिंग्स और सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेल्स, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग। इन सब कॉन्सेप्ट को बना करके ही एक मार्केटिंग बनती है। मार्केटिंग मीन्स कि हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना, किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना, कस्टमर की नीड्स को समझना, कस्टमर की वांट्स को समझना, कस्टमर को टारगेट करना, कस्टमर का सेगमेंटेशन रखना। मान के चलिए, एक हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि अगर जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ये जैसे ये बनाती हैं रोल्स रॉयस कार्स वगैरह, जो बहुत ही अल्ट्रा लग्जूरियस कार होती हैं। तो ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाती है कि ये जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं दुनिया भर के, उनको ध्यान में रखते हुए ये रोल्स रॉयस जैसे अपनी कार बनाते हैं और ये ऑर्डर पे बनाते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है। तो ये एक मार्केटिंग सेगमेंटेशन में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, हम चीनी और चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत पहले से नहीं थे ये चीनी और चाय की पत्ती, हमेशा से ही नहीं थे। जो फॉर्म चाय की पत्ती का आया है, वो जो आप पैकेट में आती है, पहले चाय की पत्ती नॉर्मली होती थी और उसको लोग बाग जानते भी नहीं थे। लेकिन कुछ आई कंपनीज़, जब अंग्रेज़ आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने जो है चाय की पत्ती को जो है एक दाने में कन्वर्ट कर दिया, रिफ़ाइन करके, और वो चाय का प्रचलन बन गया, चाय में आने लगी। मीन्स के एक प्रोडक्ट को बना करके उसकी डिमांड क्रिएट कर दी गई। सेम मैटर चीनी के साथ होता है, शुगर के साथ में। शुगर हमेशा से नहीं थी, शुगर पहले गुड़ होता था, गुड़ भी नहीं होता था, गुड़ भी बहुत बाद में आया, उससे पहले शुगर केन ही होता था। लेकिन ये एक डेवलपमेंट हुआ, शुगर केन से गुड़, गुड़ से जो है चीनी बनी, चीनी बनने के बाद में लोगों की रिक्वायरमेंट में बना कि हाँ, अब जो है एक मीठा स्वाद लेने के लिए अब जो है हमें चीनी की ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल और, जैसे कि नमक होता है। नमक नॉर्मली जो होता है वो नेचुरली है, उसको सिर्फ पीसा और रिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन उसको भी एक लेबलिंग और ब्रांडिंग करी गई। नॉर्मली नमक जो है 1-2 रुपये किलो आज भी मिल जाता है, 1-1.5 रुपये किलो जो मोटा डला होता है नमक का, वो मिल जाता है, हर जगह मार्केट में रखे हुए होते हैं। तो उसको लोग बाग इतना यूज़ नहीं करते, उसको इतना प्रीफर नहीं करते, जबकि वो एक नेचुरल है। लेकिन किसको प्रीफर करते हैं? जो ब्रांड में आते हैं, जो एक की बजाय 20-25 रुपए के भी मिलते हैं, उनको नमक को ख़रीदते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बनाया, नमक के नाम से ब्रांड बना दिया। ब्रांड बनाने के बाद में वो 1.5-2 रुपये किलो वाला नमक जो है 20-25 रुपये किलो ख़रीद लेते हैं। ये सब मार्केटिंग है। कोई प्रोडक्ट नया आता है मार्केट के अंदर, पहले मोबाइल नहीं थे, हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मोबाइल नहीं थे, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्ज़ाम्पल ही दिए जा सकते हैं और कुछ नहीं दिया जा सकता। कि मोबाइल जब आए तो लोगों को मोबाइल गैजेट के बारे में नहीं पता था। जब ये अर्ली 80s या 70s में इनका लॉन्चिंग स्टार्ट हुई, क्या था कि किसी किसी के पास होता था, किसी के पास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके कंपनीज़ ने, गवर्नमेंट ने टॉवर लगाए और मोबाइल का जो है स्कोप बढ़ता चला गया। अब ये प्रोडक्ट जो है लोगों की डिमांड में आ चुका, ज़रूरत बन चुकी। हालांकि ये जो है खाने पीने या बेसिक नीड से अलग है, लेकिन अब जो है मोबाइल जो है एक डिमांड में आ चुका है, रिक्वायरमेंट बन चुकी। तो क्या हुआ, किसी ने इनोवेट किया मोबाइल को इनोवेट करने के बाद में उस रिक्वायरमेंट को पैदा करा गया। रिक्वायरमेंट जो है टू द कॉमन पर्सन थी, उसको जो है फिर प्रोडक्ट बना दिया गया। इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट को इनोवेट करना, इनोवेट करने के बाद में उसको लॉन्च करना,
और उसकी डिमांड बन जाना, ये एक मार्केटिंग ही है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आना, उसकी डिमांड को समझाना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझाना, तो वो मार्केटिंग है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम समझें कि एलईडी, एलसीडी या टेलीविज़न भी बहुत पहले नहीं थे, बहुत पहले से नहीं थे। ये भी कुछ 80s में डेवलप हुए हैं, जो नॉर्मली टू द कॉमन 80s में टू द कॉमन पर्सन के पास ये गए, मतलब कि उनकी बाइंग कैपेसिटी बनी, उनकी रिक्वायरमेंट में बना। क्या बना उनकी रिक्वायरमेंट में कि टेलीविज़न आए, कि टेलीविज़न पे जो है सीरियल्स दिखाए जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई जा सकती है। तो वो एक धीरे धीरे करके उसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला गया और वो काफ़ी आगे निकल गया। ये सब एक प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट को बताना और उस रिक्वायरमेंट के बाद में उसकी डिमांड जो आना, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नीड्स के होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वांट्स के होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिज़ायर के होते हैं। नीड्स क्या होती हैं? नीड्स हमारा रहना, खाना, पीना, ये सब नीड्स हैं। बेसिकली ह्यूमन बीइंग की रहना, खाना, पीना और कपड़े नीड्स हैं, इसके अलावा नीड्स नहीं है। लेकिन अब डिमांड में क्या आ रहा है कि डिमांड में क्या है, जैसे कि हम रहना, खाना और कपड़े, ये तो ह्यूमन बीइंग की नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। इनके बगैर तो इंसान का सर्वाइवल ही नहीं है, सर्वाइवल नहीं है। अब जैसे कि घर की हम बात करते हैं, तो पहले भी घर हुआ करते थे, लेकिन अब भी घर हुआ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन हुआ, इसको हम इन्वेंशन तो नहीं कह सकते इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इनोवेशन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन होने के बाद में जगह जगह पर उसके केबल और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिक्वायरमेंट में बदल गई, डिमांड में बदल गई। लोग बाग जो हैं उसका बिल भी जमा करते हैं। पहले ये होता था कि लोगों के घर में, पहले गांव में बिजली नहीं होती थी बहुत साल पहले, तो उन्हें पता ही नहीं था कि बिजली का बिल क्या होता है, तो आएगी भी या नहीं आएगी। या फिर हम अभी कमिंग जनरेशन में देख सकते हैं, जो हमारे रिसेंटली हुआ है पिछले 10-15 साल में, इंटरनेट एक प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट ही हम उसको कह सकते हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट में बदल गया। अब से 2003-4 में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। 2003-4 में जब थे हम भी थे उस वक्त, तो तब उतनी इंटरनेट कॉमन नहीं था। लोग बाग कैफ़े वगैरह पे जाते थे, अपना जो फॉर्म वॉर्म भरना होता था उसको भर के आ जाते थे। अब वो धीरे धीरे इंटरनेट टू द कॉमन पीपल हो गया, अब वो प्रोडक्ट बन गया। अब हर घर में, हर मोबाइल में जो है इंटरनेट होते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसकी डिमांड पैदा की जाती है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये फ़ायदे हैं। एक मॉस्क्यूटो का हम और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि रिक्वायरमेंट में कैसे आती हैं चीज़ें। जैसे कि मॉस्क्यूटो वो होते हैं ऑल आउट वगैरह, तो ऑल आउट जो होते हैं कि उनका यूजेज क्या है कि मच्छरों को मारना या भगाना, तो उसका ये यूजेज है। एक प्रोडक्ट आया कि कंपनी ने जो है उसको समझा कि ये लोगों की डिमांड में आ जाएगा, रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, आज वो रिक्वायरमेंट में है। तो इसी तरीके की डिमांड्स को जब क्रिएट करता है प्रोडक्ट, तो उसी को मार्केटिंग कहते हैं। कुछ प्रोडक्ट नीड्स के होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वांट्स के होते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिमांड्स के होते हैं। चलिए इसको और समझते हैं। मार्केटिंग डील्स विद द आइडेंटिफाइंग द मीटिंग एंड द ह्यूमन सोशल नीड्स। मार्केटिंग जो होती है डील करती है, आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है, मीटिंग करती है, मिलती है ह्यूमन नीड्स एंड सोशल नीड्स के, ह्यूमन की क्या नीड्स है और उसकी सोसाइटी की क्या नीड्स है, कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो मार्केटिंग उस कॉन्सेप्ट को समझती है, तभी जो है मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। मार्केटिंग इज़ द सोशल प्रोसेस विच इज़ इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through the creating, offering and freely exchanging the product service with their value of others। ये फिलिप कोटलर की जो है डेफिनेशन है, जो मार्केटिंग समझे कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट कैसे होगी, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, जो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में है उसकी कैसे मार्केटिंग होगी, उसकी कैसे सेल्स होगी। तो लोगों की नीड, डिमांड्स को रिक्वायर्ड फुलफ़िल करने के लिए एक मार्केटिंग होती है। जो प्रोडक्ट अपना बनाते हैं कंपनीज़, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि इसकी ये रिक्वायरमेंट होगी,
और इसका ये नीड्स होगी। तो ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि इंट्रोडक्शन क्या है मार्केटिंग का। स्कोप ऑफ मार्केटिंग: क्रिएटिंग, प्रमोटिंग, डिलीवरिंग गुड्स एंड द सर्विस टू द कस्टमर। देखिए क्रिएटिंग में वो आ गया कि क्रिएट से मतलब कि कोई नई चीज़ पैदा कर देना, जैसे कि हमने अब ये एग्जांपल दिए कि कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया ब्रांड बनता है। हमने एक मॉस्क्यूटो का एग्जांपल दिया कि मॉस्क्यूटो फॉयल आई, जैसे वो पेपर जलाते हैं, तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट में आने लगा कि हाँ इस पेपर को जलाने के बाद जो है मच्छर भाग जाते हैं, तो नया प्रोडक्ट हुआ और वो बिकने भी लगा। प्रमोटिंग: प्रमोटिंग मीन्स के जो एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट होते हैं, जो एग्जिस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्पल के अलावा और कुछ नहीं चलता। फॉर्चून तेल ले सकते हैं कि फॉर्चून तेल होता है तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट में होता है, रिक्वायरमेंट में होने के बाद में उसका प्रमोटिंग चलता रहता है, एडवर्टीज़मेंट में, उसके कंटेनर पे, उसके टेलीविज़न पे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड आते हैं, तो उसको प्रमोट भी करते रहते हैं, कुछ स्कीम्स भी चलती रहती हैं। डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, के गुड्स और सर्विस जो है लोगों को मिलती रहनी चाहिए। डिसीजन रिलेटेड टू द decision related to the color, design and packaging etc of the product, nature of the service. Decision related to the color, design and product. अब हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि एक चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें नॉर्मली पोटैटो चिप्स ही बने हुए होते हैं, तो उसका जो पैकेजिंग होता है उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है उसके अंदर बिस्किट हो सकता है उसके अंदर नमकीन हो सकता है उसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो रैपर होता है, रैपिंग जो होती है, उस पर चिप्स की फ़ोटो लगाती है। कुछ बच्चे वगैरह खाते हुए होते हैं तो उसका चिप्स का फ़ोटो उसके बाहर लगा हुआ होता है। फ़ोटो मीन्स प्रिंट उसका बाहर होता है और उसका लेबलिंग होता है, उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो पैकेट को तभी पहचानते हैं कि इस पैकेट के अंदर हाँ चिप्स है, इस पैकेट के अंदर नमकीन है, इस पैकेट के अंदर बिस्किट्स हैं, इस पैकेट के अंदर जो है कुछ और भी हो सकता है, दाल वगैरह हो सकती हैं। तो ये सब लेबलिंग, ब्रांडिंग भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है, एलिमेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत ही वाइड स्कोप है। जैसे कि कोई कस्टमर जो है कोई एसी या फ्रिज ख़रीदता है, एसी फ्रिज ख़रीदने के बाद में ले लिया उसने, घर पर ले गया, उसको इंस्टॉलेशन करा दिया। एक होती है कि हाँ ठीक है इसके फ़ीचर्स तो ही अच्छे, फ़ीचर्स अच्छे होने के बाद में बहुत सारे आजकल कॉम्पिटिशन्स हैं कि एसी ख़रीदने जाओ तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज एसी बनाती हैं। तो कस्टमर उस बजट में जो एसी उसको मिल रहा है उसमें ये देखता है कि हमें हाँ किस एसी के फ़ीचर्स अच्छे हैं, किस एसी के नाम अच्छा है और किस एसी का आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस भी मैटर करती है। एसी का इंस्टॉलेशन, एसी ख़राब हो जाए उसकी गारंटी वारंटी जो होती है वो आफ्टर सेल सर्विस में होती है। मार्केटिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ सेल से ही नहीं समझा जाता कि लोग बात समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल है। इसमें सेल्स भी है, एडवर्टीज़मेंट भी है, प्रमोशन भी है, इसमें ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी है। इसमें कस्टमर को सही क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देना है, प्राइसिंग भी सही होना है। ये सब एलिमेंट हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग सिर्फ लोग बाग ये समझते हैं कि एक चीज़ को बेच देना, एक चीज़ का एडवर्टीज़मेंट करना ही मार्केटिंग नहीं होते। ये पार्ट है मार्केटिंग का, लेकिन ये कंप्लीट मार्केटिंग नहीं है। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट: ट्रेड मार्केट, टारगेट मार्केट एंड द सेगमेंटेशन। टारगेट मार्केट जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, और सेगमेंटेशन कि टारगेट मार्केट, जैसे कि टारगेट मार्केट्स होती हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी बनती है वो रिच, एक्स्ट्रा रिच और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस के लिए बनती है, जो ऑर्डर पे बनती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी जो रॉल्स रॉयस जो है, जो करोड़ों की गाड़ियाँ बेचते हैं, तो वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है ऑर्डर पे रिच लोगों के लिए गाड़ियाँ बनाते हैं, टू द कॉमन पर्सन नहीं है। सेगमेंटेशन, अब सेगमेंटेशन में हर सेगमेंट आता है, लोअर, अपर, मिडिल, 3 सेगमेंट होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड द
अपर क्लास एंड द और इससे भी ज़्यादा जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच जो होते हैं उनके लिए। अब हम एक इसमें एग्जांपल सेगमेंटेशन में ये रख सकते हैं कि जैसे साबुन होते हैं, साबुन जो है 200 रुपये का भी आता है, 300 रुपये का भी आता है और 40-50 रुपये का भी आता है, 10-20 रुपये का भी आता है। तो जो 10-20 रुपये के जो साबुन आते हैं नॉर्मली, उन पे स्कीम्स भी होती हैं, तो वो लोअर मिडिल क्लास के लिए कि हाँ इनके ये बजट में आता है। एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार होती हैं, कार जैसे हुंडई, हुंडई का हमने एग्जांपल इसलिए लिया कि हुंडई में हर सेगमेंट की कार आती हैं। हुंडई में जो छोटी कार आती हैं, सेंट्रो आती थी पहले, i10 आती हैं, तो वो उनको जो जिनका बजट कम होता है उन बजट्स वालों के लिए कि 6-7 लाख रुपए में एक गाड़ी ले लेंगे और गाड़ी चला लेंगे, उसमें एसी भी होगा, स्पीड भी अच्छी होगी, पिकअप भी अच्छा होगा, लुक्स भी अच्छे होंगे। अब ये तो हुआ लोअर सेगमेंट। मिडिल सेगमेंट में आते हैं जैसे कि i20 वगैरह या क्रेटा आ गई, ये मिडिल सेगमेंट में आती हैं। मिडिल सेगमेंट में उनका जो बजट थोड़ा सा हाई होता है, जो थोड़ा सा अल्ट्रा लग्जरियस की तरफ हो जाना चाहते हैं, अच्छी हैचबैक लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्रेटा और i20। अब उससे ऊपर जब जाएंगे, जो अल्ट्रा लग्जरियस होती हैं उनकी कार्स अलग होती हैं, उनकी रेंज फिर वो स्टार्ट होती है 25 लाख 30 लाख इस तरीके से।